Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today we will do your exercise 8.6, so your chapter number 8, decimals. So students, basically this exercise is related to subtraction of decimals. इस एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि हम डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है बिकॉज आप डेसिमल्स को हमेशा से ही सब्ट्रैक्ट और ऐड करते आए हैं. ग्रेड 4, 5, 6 में आपने बहुत अच्छे से देखा है, क्लियर. और इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम डेसिमल्स को कैसे ऐड करना है वो सीख चुके हैं, क्लियर. सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम जैसे आपने ऐड किया था वैसे अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल्स के राइट हैंड साइड में आपको टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस को लिखना है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस को लिखना है. ओके, so let's start from the question number 1, and your question number 1 is subtraction, subtract. So first one is rupees 18.25 from 20.75. आपको 20 रुपीज़ 75 पैसे से 18 रुपीज़ 25 पैसा सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट जस्ट राइट 20.75, ओके, एंड देन राइट 18.25. नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट 5 minus 5 0, 7 minus 2 5, 8 आपका 0 से 8 नहीं जाता है, हम इसको कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 minus 8 2, एंड क्योंकि आपने यहाँ से कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 1, 1 minus 1 0. सो आंसर इज 2.50. ओके, सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 18.25 फ्रॉम 20.75 you will get 2.50. Next one is 250 meter and 202.54 meter. सो 250 मीटर आप लिखेंगे 250 एंड देन आप लिखेंगे 202.54. अब यहाँ पे आपका कुछ तो है नहीं, आपका टेंस हंड्रेड्स प्लेस नहीं है, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा 0. तो 4 फ्रॉम 0, सो इट्स नॉट पॉसिबल, सो आप लेंगे कैरी, तो आपका हो जाएगा 10. ओके, 10 minus 4 6, अब यहाँ से आपने कैरी लिया था तो यहाँ जाएगा 9, 9 minus 5 4, ये भी आपका हो जाएगा 9, 9 minus 2 7, एंड क्योंकि आपने कैरी लिया था स्टार्टिंग में, सो आपका हो जाएगा 5 से 4, सो 4 minus 0 4, ओके, एंड 0 minus and 2 minus 2 0. So your answer is 47.46. Next is question number C, and here you have to subtract 5 rupees 35 paisa from 8 rupees 40 paisa. So write 8.40 and then subtract 5.36 from it. 10 minus 6 4, and it becomes 3, 3 minus 3 0, and 8 minus 5 3. So your final answer is 3.04. Next is 5.206 and 2.051. So first just write 5.206 and then write 2.051. 6 minus 1 5. Now 0 से 5 नहीं जाएगा, so make it 10. 10 minus 5 5, and it becomes 1. 1 minus 0 1, and 5 minus 2 3. So your final answer is 3.155 kilometer. Next is 2.107, subtract 0.314. So first just write 2.107, and आपका यहाँ पे क्योंकि 1's place 0 है तो आप लिखेंगे 0.314. Now just subtract it. 7 minus 4 3, एंड 0 से 1 नहीं जाएगा, सो अभी हो जाएगा आपका 10, 10 minus 1 9, एंड क्योंकि यहाँ पे 1 था आपने कैरी लिया तो ये हो जाएगा 0. अगेन आप इसके लिए लेंगे कैरी. 10 minus 3 7, एंड क्योंकि आपने यहाँ से ले लिया था कैरी, ये हो जाएगा आपका 1, 1 minus 0 1. सो योर फाइनल आंसर इज 1.793. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सब्ट्रैक्शन सही है या नहीं है, सो आप लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करके देखिए. अगर वो ऊपर वाला नंबर आता है तो इट मीन्स आपका आंसर सही है. कैसे चेक करेंगे इसको देख लेते हैं. सपोज इस क्वेश्चन में हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इन 2 नंबर्स को आपस में ऐड करूँगी. 4 minus 3 7, 9 minus 1 10, 0 carry 1, 7 minus 3 10 and 1 11, so 1 carry 1, and 1 plus 1 2. So जब मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो आया 2.107. इट मीन्स मेरा आंसर करेक्ट है. Next is question number 2. Find the value of 9.756 minus 6.28, and other questions are similar to the part A. इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है. So first subtract 6.280 from 9.756. So 6 minus 0 6. 5 से 8 पॉसिबल नहीं है, सो आप कैरी लेंगे, हो जाएगा 15. 15 minus 8 7, आपने यहाँ से कैरी लिया था 7 हो जाएगा 6. 6 minus 2 4, and 9 minus 6 that is 3. Clear? So your final answer is 3.476. Next is part B. 5 minus 7 not possible, so take carry and becomes 15. 15 minus 7 that is 8.
नाउ हेयर यू हैव 9, क्योंकि आपने कैरी ले लिया था। 9 - 2 7 एंड कैरी आपने कहाँ से लिया था, यहाँ से। ओके, ये भी आपका हो जाएगा 0। अब 0 से 5 सब्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है, तो आप कैरी लेंगे, हो जाएगा 10। 10 - 5 5, अब आपने कैरी लिया था यहाँ से, तो हो जाएगा 1 एंड 1 - 1 0। ओके, सो आपको फर्स्ट कैरी की ज़रूरत थी यहाँ से, तो आपने यहाँ से कैरी लिया था, बट यहाँ तो 0 है, तो 0 कहाँ से कैरी लेगा, यहाँ से। तो जब आप फर्स्ट डिजिट के लिए कैरी लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अब 10 से आपने कैरी लिया तो ये आपका 15 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा 9। ओके, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, और आप दोबारा से क्रॉस चेक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट 6.79 फ्रॉम 18.50। आपका 0 से 9 पॉसिबल नहीं है, आप इसको कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। 10 - 9 1। ओके, 4 से 7 पॉसिबल नहीं है, कैरी लेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 14। 14 - 7 7। 7 - 6 1 एंड 1, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, सो 1 का 1। सो योर फाइनल आंसर इज 11.71। Next one is 11.600 and you have to subtract it 9.847 from it. So 0 से अगेन ये पॉसिबल नहीं है, तो आप कैरी लेंगे, ये आपका हो जाएगा 10, और क्योंकि आपने यहाँ से कैरी लिया है, ये हो जाएगा 9, और इस 0 ने भी कैरी लिया था 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 5। 10 - 7 3, 9 - 4 5 एंड 5 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन आप कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा आपका 15। 15 - 8 7 एंड 0 से 9 पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको लेंगे एज 10। 10 - 9 1। ओके, सो व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड यू विल गेट 1.753। और आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो इन दो नंबर्स को ऐड करके चेक कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड योर क्वेश्चन इज राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 35.65। राजू ने एक बुक खरीदी 35 रुपीज़ 65 की। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। अब वो शॉपकीपर को देते हैं 50 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर रिटर्न में उनको कितने पैसे वापस करेंगे। तो उन्होंने शॉपकीपर को कितनी मनी दी है, 50 रुपीज़। बुक कितने की है, 35.65। तो शॉपकीपर उसमें से 35.65 रुपीज़ कट करके आपको बाकी के पैसे वापस करेंगे। ठीक है, सो मनी दैट राजू विल गेट बैक विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होगा, शॉपकीपर रिटर्न करेंगे। सो हैंस मनी दैट राजू विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर एंड दैट इज 50 माइनस 35.65। नाउ सब्ट्रैक्टेड, सो हम लेंगे कैरी। ओके, सो कैरी लेके हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5। अब क्योंकि यहाँ से आपने कैरी लिया है, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 6 3। अब यहाँ से भी कैरी लिया है तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 5 4। एंड क्योंकि आपका कैरी की स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी, 5 हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 1। सो योर आंसर इज 14.35। जब आप 50 में से 35.65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.35। इट मीन्स शॉपकीपर उनको 14 रुपीज़ 35 पैसे रिटर्न करेंगे। Now come to the next question, question number 4. रानी had rupees 18.50। रानी के पास 18 रुपीज़ 50 पैसे हैं। She bought one ice cream for rupees 11.75। और वो 11 रुपीज़ 75 पैसे की आइसक्रीम ले लेती हैं। How much money does she have now? अब उनके पास कितने पैसे बचे। तो उनके पास थे 18 रुपीज़ 50 पैसा, जिसमें से उन्होंने 11 रुपीज़ 75 पैसे की आइसक्रीम ले लिया। तो अब उनके पास कितने पैसे बचे, सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। मनी विद रानी इज़ 18 रुपीज़ 50 पैसा। मनी स्पेंड फॉर एन आइसक्रीम। अब आइसक्रीम पर उन्होंने कितने स्पेंड किए हैं, 11 रुपीज़ 75 पैसा। द मनी लेफ्ट विद रानी विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू। अब रानी के पास जो पैसे बच गए हैं वो इनका डिफरेंस होगा। क्लियर, 18 में से आपके 11 चले गए, तो 18 में से 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि रानी के पास कितने पैसे बचे हैं। सो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। 18.50 माइनस 11.75, अगेन इट बिकम्स 10, 10 माइनस 5 5। अब यहाँ से कैरी लिया है, ये हो जाएगा 4, 4 से 7 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, सो हम कैरी लेंगे, हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 7। अब क्योंकि आपने यहाँ से कैरी लिया था, हो जाएगा 7, 7 माइनस 1 6 एंड 1 से 1 कैंसिल आउट। सो नाउ ही हैव 6 रुपीज़ 75 पैसा। ओके, उनके पास 6 रुपीज़ 75 पैसे बच गए हैं। Come to the next question, that is your question number 5. Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा है। She cut 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन। अब वो इसमें से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा कट कर देती है एक कर्टन बनाने के लिए।
हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितना कपड़ा बचा है। सो पूरा उनके पास जितना लंबा कपड़ा है उसमें से अगर हम सबट्रैक्ट कर दें जितना उन्होंने कट करके निकाल लिया है तो आपको क्या मिलेगा, जितना कपड़ा बच गया है। सो हम इसमें से करेंगे सबट्रैक्ट। लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। सो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 5 डिवाइड होगा 100 से तो आपका हो जाएगा 0.05 और जब आप इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20.05। सो योर आंसर इज़ 2505 मीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ cut so as to make a curtain is for 50 centimeter 50 centimeter, यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा। Now just convert 50 centimeter into meter, so divided by 100 and you will get 0.50. ओके जब आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे आपका आएगा 0.50। अब आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.50। सो आंसर इज 4.50 मीटर। नाउ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेफ्ट विद हर विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू। अब आप इनको सेपरेट करके चेक करेंगे कि कितना कपड़ा बच गया है। सो 20 मीटर 20.05 में से वो 4.50 कपड़ा कट कर रहे हैं कर्टेन बनाने के लिए, तो कितना बचेगा, जस्ट सब्ट्रैक्टेड 5 minus 0 that is 5. okay 0 minus 5 is not possible, so make it 10 10 minus 5 5। अब आपने यहाँ से कैरी लिया हो जाएगा 9 9 minus 4 5। अब कैरी आपने यहाँ से लिया था हो जाएगा 1, सो 1 का आ जाएगा आपका 1। सो नाउ शी हैड 15.55 centimeter of cloth, okay therefore 15.55 meter cloth will be remaining। अब उनके पास 15.55 मीटर कपड़ा बच गया है। Now come to the next question, question number 6, and your question is Namita travels 20 किलोमीटर 50 मीटर every day। नमिता हर दिन इतना किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल 10 किलोमीटर 200 बाय बस। इसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर ट्रैवल करती हैं बस से, एंड द रेस्ट बाय ऑटो, और जितनी डिस्टेंस बाकी की बच गई है वो ऑटो से जाती हैं। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। The solution is here. Total distance travel by Namita is 20 किलोमीटर 50 मीटर। वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है हर दिन, 20 किलोमीटर 50 मीटर। सो 50 मीटर को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा 1000 से, तो आपका आंसर आएगा 0.050। ओके 3 जीरोज़ हैं तो 3 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, एंड जब आप इसमें 20 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 20.050। ओके सो टोटल वो 20.050 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। अब 20.050 में भी वो 10 किलोमीटर 200 मीटर जाती हैं बस से, तो अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, सो आपका आएगा 0.200 किलोमीटर। जब आप इसको ऐड करेंगे 10 किलोमीटर के साथ तो हो जाएगा 10.200 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर 20.050 किलोमीटर में से वो 10.200 किलोमीटर जाती हैं बस से। अब जो बाकी की डिस्टेंस बची है वो जाती हैं ऑटो से। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। वो जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं उसमें से अगर हम बस वाली डिस्टेंस को हटा दें तो बची हुई डिस्टेंस किसकी होगी, जो वो ऑटो से ट्रैवल करती हैं। सो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 से 0 गया 0, 5 माइनस 0 5। अब 0 से 2 पॉसिबल नहीं है, सो हम इसको बना देंगे 10 10 माइनस 2 8, एंड ये हो जाएगा आपका 9, तो 9 का आएगा आपका 9, एंड 2 क्योंकि आप कैरी दे चुके हैं तो ये हो जाएगा 1, so 1 माइनस 1 0। इट मीन्स 9.850 किलोमीटर वो ट्रैवल करती हैं बाय ऑटो। ओके 20.050 किलोमीटर में से 10.200 किलोमीटर वो ट्रैवल करती हैं बाय बस, एंड 9.850 किलोमीटर वो ट्रैवल करती हैं बाय ऑटो। Now come to the next and the last question of your exercise 8.6, and your question is Akash bought vegetables with 10 kg, out of this 3 kg 500 kg is onion। आकाश जो हैं वो टोटल वेजिटेबल खरीदते हैं 10 kg, उसमें से 3 kg 500 ग्राम्स वो लेते हैं अनियन, 2 kg 75 ग्राम्स वो लेते हैं टोमेटो, और जो बाकी बचा है वो है उनके पास पोटैटो। सो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द पोटैटो। ओके सो आकाश जब घर आते हैं तो उनके पास 10 kg का एक बैग रहता है। ओके तो टोटल बैग का वेट है 10 kg, उसमें 3 kg 500 ग्राम्स तो अनियन है, 2 kg 75 ग्राम्स आपके
टोमेटो हैं और बाकी जो वेट है वो है पोटैटो का। तो अब हमें निकालना है कि पोटैटो का वेट एक्चुअल में क्या है। सो अगर हम 10 kg में से अनियन को भी निकाल दें और टोमेटो के भी वेट को निकाल दें तो किसका वेट बचेगा, पोटैटो का। ओके, सो हम पहले ऐड करेंगे अनियन और आपके टोमेटो के वेट को और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल वेट से। क्लियर। सो हियर इज योर सॉल्यूशन ऑफ योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल बाउट इज 10 kg। क्लियर। 10 kg को आप 10.000 भी लिख सकते हैं, आप 10 का 10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वेट ऑफ अनियन इज़ 3 kg 500 ग्राम्स। तो जब आप 500 ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे kg में सो हो जाएगा 0.500 और जब उसको आप 3 के संग ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.500 kg। वेट ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू 2 kg 75 ग्राम्स। तो 75 ग्राम्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे kg में तो हो जाएगा 0.075। ओके, सो योर आंसर इज 2.075 kg। सो वेट ऑफ टोमेटो इज 2.075 kg। वेट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का कितना वेट होगा, अब आपके पास जो टोटल वेट है उसमें से आप अनियन का वेट एंड टोमेटो का वेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर। सो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल माइनस वेट ऑफ अनियन एंड वेट ऑफ टोमेटो। So when you add the weight of onion and tomato you will get 5.575। ओके, इनको ऐड करेंगे आपका आएगा 5.575। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 kg से, सो यू विल गेट 4.425। इट मीन्स द वेट ऑफ पोटैटो वॉज 4.425 kg। इट मीन्स जो पोटैटो है उसका वेट कितना होगा 4.425 kg। क्लियर। सो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, टोटल वेट में से अनियन का वेट एंड टोमेटो का वेट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो किसका वेट रह जाएगा, पोटैटो का। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो बैग लाए हैं उसमें से अगर आप टोमेटो बाहर निकाल दें और अनियन बाहर निकाल दें तो जो बच जाएगा वो क्या होगा आपका, पोटैटो। क्लियर। सो पोटैटो का वेट है आपका 4.425 kg। सो स्टूडेंट दैट इज़ योर एक्सरसाइज ऑफ your chapter number 8 decimal exercise 8.6 and that's the last exercise of your chapter. It's a question number 1, question number 2 with solution, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6 and the last question, question number 7. So I hope this video is helpful to all of you, but if still you have any confusion you can use your comment section. Okay, and that's it for today. If you like this video please like, subscribe and share, and for any confusion use your comment section. Okay, so thanks for watching this video. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.